राम राम। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब थोड़े से ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुत मतलब हिलाने वाले हैं, बिल्कुल अंदर से झकझोर देते हैं जब ये वर्ड सुनोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ़ का नाम है। मतलब अगर किसी को इन सब चीज़ों से कोई जूझ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत बड़े दर्द झेल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये दर्द बहुत बेहतरीन होते हैं। कुछ कंडीशन में, जैसे कि पढ़ाई, तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं हो रही है, यकीन मानो तुम किसी उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जिसके लिए तुम बने हो। ये बिल्कुल सच है। तुम उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जिस एग्ज़ाम के लिए तुम बने हो। समझ में आई बात? वो क्यों बोल रहे हैं उसके ऊपर बताते हैं। देखो, जब भी तुम किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो तुम्हें डर तो लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमसे बड़े बड़े महारथी इस फील्ड में बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है ना कि तुमसे बड़े बड़े तीरंदाज इस फील्ड में बैठे हैं। और जब तुम्हें ये पता रहता है कि इस फील्ड में तुम्हारे भी बाप बैठे हैं, तीरंदाज बैठे हैं, तब इसमें क्या होता है, डरना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। और इस डर से ही बनता है एंजाइटी, और एंजाइटी से आता है डिप्रेशन। तो अगर तुम पढ़ाई को लेके डिप्रेस्ड हो, या पढ़ाई को लेके तुम्हारे मन में कुछ ऐसी निगेटिविटी चल रही है, या फिर पढ़ाई को लेके तुम ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ें चलनी ही चाहिए थ्रू आउट जर्नी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहो जब तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो। स्ट्रेस फ्री तुम्हें सिर्फ तब रहना है जब तुम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हो। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हो, तुम तैयारी कर रहे हो, आप परमानेंट स्ट्रेस में ही रहोगे, और यही स्ट्रेस तुमसे कुछ बेहतर करा देगा, क्योंकि बिना टूटे फटे तुम्हारी ज़िंदगी सही बननी है नहीं, ठीक है। और पहली बात तो ज़िंदगी अब जो हमें लगता है स्मूथ कभी नहीं चलने वाली है, इससे चलती रहेगी, डामाडोल खाती रहेगी। तो इसलिए अगर तुम्हें पढ़ाई में डिप्रेशन है, डर लग रहा है, तो इसके बेनिफिट क्या क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम डिप्रेशन झेल रहे हो, या फिर तुम किसी भी स्ट्रेस से जूझ रहे हो, तो उसमें बेनिफिट सबसे पहला यार ये है कि तुम मेहनत ज़्यादा करते हो। क्योंकि मेहनत इसलिए ज़्यादा करते हो क्योंकि तुम्हें डर रहता है कि यार ये आगे निकल जाएगा, इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये जितना पढ़ रहा हम उतना पढ़ नहीं रहा है। तो इस डर की वजह से तुम क्या करते हो, मेहनत ज़्यादा करते हो। दूसरी चीज़, जब तुम मेहनत ज़्यादा करते हो तब तुम आसपास के लोगों को देखते हो कि यार चलो अब तो थोड़ा ठीक है, तब तुम्हें आराम मिलता है। तो डिप्रेशन ही तुम्हें आराम दिलाएगा। अगर तुम्हें पढ़ाई में डिप्रेस्ड हो रहे हो, वही तुम्हें थोड़ा बहुत रिलीफ दिलाएगा। लेकिन अगर तुम बिल्कुल चिल मूड में हो कि तुमने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, क्योंकि तुमने वो डायलॉग सुन रखे हैं कि वो 10 घंटे पढ़ाई करता था, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 4 घंटे में कर लिया। यकीन मानो, हमें कुछ लोगों के बारे में छोड़ के बाकी के बारे में ज़रा बताना कौन ऐसा है। अब जो 24 घंटे पढ़ रहे हैं वही तो मंद बुद्धि हैं ही, क्योंकि 24 घंटे में अगर तुम 17 घंटे पढ़ रहे हो तो काहेगा तुम फिर अपने आप को रेस्ट दे रहे हो, और जब रेस्ट नहीं दोगे रिकवर कैसे करोगे। तो अगर तुम्हें पढ़ाई का डिप्रेशन हो रहा है, या फिर पढ़ाई को लेकर तुम स्ट्रेस हो, तो ये स्ट्रेस बिल्कुल नॉर्मल है। इस स्ट्रेस को तुम लोग एंजॉय किया करो। इस स्ट्रेस को इस तरीके से एंजॉय करो ताकि तुम्हें फिर एकदम सब कुछ हल्का फुल्का लगने लगे। क्योंकि जितना जिस चीज़ को लेकर तुम डिप्रेस रहोगे, होता क्या है कि जब भी हम तुम्हें बताते हैं, जब कोई बिजनेस कोई कर रहा होता है, ठीक है, बिजनेस में क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, वो इसलिए डालता है क्योंकि उसको पता है यार आगे चल के कहीं बंद हो गया तो उतना पैसा तो हम कम से कम बना लें। तो उस स्ट्रेस में वो काम ज़्यादा करता है। तो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए पढ़ाई में कुछ हद तक डिप्रेशन बेस्ट है। राम राम, जय हिंद।